नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के लोकसभा चुनाव में भाजपा फैलाएगी गड़बड़ी, कहा झाइमो प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने। सरायकेला के राजनगर प्रखंड में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। और चुनाव के पूर्व दिन रवाना हुए पोलिंग पार्टी तथा ईवीएम मशीन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में भाजपा मतदाताओं को परेशान करने वाले हैं, यह बातें झाइमो प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने एक वार्ता के दौरान कही। वार्ता के दौरान डॉक्टर अजय कुमार ने बताया है कि हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि मतदान के दिन मतदाताओं को परेशान करने के लिए भाजपा द्वारा साजिश की जा रही है और इसके लिए भाजपा अपने सभी मंडल एवं प्रखंड अध्यक्षों की गुप्त बैठक बुलाकर यह निर्देश दिया है कि जहां पर उनके पक्ष में मतदान नहीं हो रहा है वहां किसी भी तरह का विवाद खड़ा कर मतदान में व्यवधान डाल दें ताकि मतदाता परेशान होकर अपने मत का प्रयोग न कर सकें। डॉक्टर अजय कुमार ने बताया है कि यह लोकतंत्र के लिए काफी घातक सिद्ध होगा और उन्होंने की जानकारी फैक्स के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त तक पहुंचा दिया है। यह निर्णय लिया गया था कि बूथ को डिस्टर्ब करने क्योंकि जितना कम वोटिंग होगा उनको फायदा मिलेगा और एक षड्यंत्र रणनीति के कॉन्स्पिरेटरी षड्यंत्र जरूर है और इनकी रणनीति ये है कि सभी बूथ पहले और ये किसी विशेष पॉकेट्स में भी नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि कोई हो सकता है कि कुछ बस्ती इलाके में, क्योंकि बस्ती इलाके हो या कुछ ऐसे इलाके में वो लोग डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट मिल गया कि नहीं, सभी को ये कहे कि मिनिमम वोटिंग होने से बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि ज़्यादा वोटिंग से निकलने से उनको बड़ा नुकसान होगा। तो हम लोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और सबको लिख दिया, ऑब्जर्वर को भी दिया है और इसकी प्रतिलिपि आपको दे देंगे। ये लोग क्या करेंगे कि बीच में वोटिंग को डिस्टर्ब करेंगे ताकि 2 घंटा 3 घंटा बूथ में वोटिंग नहीं और हर एक बूथ में तो आपके माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि इन लोग की जो षड्यंत्र क्या है। इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को की फोर्स की जो तैनात है किस तरह से, और ये भी अनुरोध करेंगे अभी कि जो भी डिस्टर्ब करें उसके ऊपर तुरंत एफआईआर कर ले। तो हम लोग अपने कार्यकर्ता जो हम लोग अपनी टीम भी हर जगह लगा रहे हैं कि जो है जैसे कोई डिस्टर्बेंस हो तो पहले तो एफआईआर करना की आवश्यकता है, केस करें, गिरफ्तारी हो, क्योंकि इस तरह के मैं सोचा था कि बीजेपी के सब विरोधी के पॉलिटिकल इलेक्शन तो लड़ाई फेयर एंड स्क्वायर होनी चाहिए। और उधर सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड के बोतर बेड़ा गांव के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधा से वंचित रहने के कारण इस बार लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने की घोषणा की है। पिछले कई सालों से राजनाग के बोतर बेड़ा गांव में पानी, सड़क, शिक्षा, वृद्धा पेंशन आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसे लेकर यहां के ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में भी जानकारी दी, लेकिन आज तक इस गांव की सुधि लेने कोई नहीं पहुंचा। यहां की स्थिति ऐसी है कि ग्रामीण गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन सड़क तक इस गांव में नहीं है। गांव के बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है। अब यहाँ के ग्रामीण काफी परेशान हैं और इस चुनाव का बहिष्कार करने का मन इन्होंने बनाया है। बोतरबेड़ा के ग्रामीणों ने बुधवार को गांव में रैली निकाली और अपना विरोध जताया। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। इस संबंध में गाँव के प्रधान और महिलाओं का कहना है कि जब गाँव में विकास नहीं हुआ तो वोट क्यों दें। अभी अब तक कुछ नहीं हो रहा है। इस बार क्या निर्णय लिया आप लोग? इस बार निर्णय लिए जब हम लोग को सरकार दरकिनार कर रहा है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, तो हम लोग क्यों, हम लोग तो यहाँ का मतदाता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए वोट देंगे। अच्छा, तो इस हिसाब से हम लोग का अगर कुछ कम नहीं होगा जितना हम लोग का मांग है तो हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। गाँव में पानी की बहुत समस्या है और अगर हम रोड का भी बहुत समस्या है। अगर किसी बीमार को या कोई भी पेशेंट को अगर ले जाए कि कोई गाड़ी वाला हम लोग का गांव यहाँ आना नहीं चाहता है कि हम लोग का इधर का रास्ता बहुत खराब है। और शिक्षा का जैसे यहाँ शिक्षा का भी
प्राइवेट टीचर ही 3 हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा है कि पढ़ाई में भी हम लोग का उतना ध्यान नहीं चल रहा और बच्चे भी अच्छे तरह नहीं पढ़ रहे हैं और हम लोग की इतनी भी ताकत नहीं कि हम दूसरे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सके। इसलिए और जैसे कि हमारे गांव में भी बहुत से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जैसे नहीं मिल रहा है और जो सिंचाई कुआं है और बीपीएल भी नहीं, जो जिसका घर में कुछ भी नहीं है, जो भूमि है उसके पास भी लाल कार्ड नहीं है। आप लोग रैली क्यों निकाले? मतलब हम लोग को शिक्षा और रोड और जो पानी की व्यवस्था है, इसीलिए हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को ध्यान ही नहीं दे रही है। और उधर झारखंड में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव गुरुवार 17 अप्रैल को होगा। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम तथा पोलिंग पार्टियों को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के लिए हवाई मार्ग तथा सड़क मार्ग से रवाना कर दिया गया है। पहली बार मतदान करने को तैयार 18-19 वर्ष के युवक युवती इस चुनाव में जीत हार के सूत्रधार बनेंगे। ऐसे चुनाव युवा मतदाता जिसके पक्ष में हो गए उसकी जीत पक्की हो सकती है। कम से कम जमशेदपुर में तो यह कहा ही जा सकता है कि युवा मतदाता किसी का भी पासा पलट सकते हैं। पिछले चुनाव में इन दोनों क्षेत्रों में जीत हार के अंतर से कहीं अधिक युवा मतदाता जुड़े हैं। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में यह 6 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होने वाला है। ईवीएम मशीनों तथा पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर तथा सड़क मार्ग से उनके स्थानों तक पहुंचाया गया। अयोध्या 16 की 45% 407 के ड्राइवर सुरेंद्र महतो जल्द से जल्द वहां पहुंचा। रंगामाटिया 2 बूथ, गुड़ा 3 बूथ, झांटी झरना 3 बूथ। क्या चीज से भेजा जा रहा है? ये हेलीकॉप्टर से लोग जा रहे हैं, ड्रॉपिंग हो रही है। इसमें एक पार्टी में एक बूथ में 3 प्रिजाइडिंग, पोलिंग 1 और पोलिंग 2 जा रहे हैं। उनके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी जा रहे हैं। हाँ, मुझे पोलिंग 1 में मिला है। हाँ। तो इससे पहले आपने इलेक्शन ड्यूटी किया है? इससे पहले 15 इयर्स बिफोर हमें एक बार ड्यूटी पड़ी थी। 3 ईयर के पहले। तो अभी कैसा लग रहा है? ये सुरक्षा व्यवस्था से कैसे महिला आप लोग? नहीं, ग्राउंड मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। कहाँ पर आपको मिला है? हमारा पड़ा है अमरजीत स्कूल मानगो में। कितनी महिला होंगी आप लोग ऐसे जो? सर एग्जैक्ट तो संख्या नहीं बता सकती हूँ, बहुत मोर देन 200 से ऊपर होंगे ही। इस बार महिलाओं को ज़्यादा दिया गया है। हाँ, क्योंकि महिला वोटर्स की संख्या बढ़ गई है ना, महिलाओं को देना बेटर है। इसमें आप लोग कितना स्टेप मान रहे हैं पोलिंग में, जो पोलिंग करने आएंगे? मुझे ऐसा नहीं लग रहा, अनसेफ जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है। अनसेफ नहीं लग रहा है। सरकार की जल बचाओ अभियान को एनजीएम अस्पताल ठेंगा दिखाकर हजारों लीटर पानी का हर दिन बर्बादी कर रहा है। वहीं अस्पताल के सभी वार्ड के साथ साथ इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू के मरीजों को भी बुधवार को पानी से वंचित रहना पड़ा। यूं तो पिछले 2 वर्षों से अस्पताल के किसी न किसी वार्ड में पानी की दिक्कत रहती ही थी, पर बुधवार को अस्पताल का मुख्य वार्ड, आईसीयू वार्ड व इमरजेंसी वार्ड में पानी नहीं मिलने के कारण अस्पताल के कर्मचारियों व मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अस्पताल में पानी की कुव्यवस्था को देखकर सरकार की जल बचाओ अभियान मजाक सा दिखता रहा। पिछले 2 वर्षों से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बगल में आए दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। आज तक अस्पताल द्वारा उसे रोका नहीं गया, जिसके कारण अस्पताल में काफी पानी की दिक्कत का सामना रोज करना पड़ रहा है। वहीं पानी की बर्बादी अभी थमी ही नहीं थी कि बुधवार को वहीं पाइप 2 जगह फट गया, जिससे आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड व अमृत धारा में पानी बंद रहा, जिसके कारण पूरा का पूरा अस्पताल पानी के बिना त्रस्त रहा। उसके बावजूद सफाई कर्मी चैतू ने किसी तरह काफी मशक्कत के बाद फटे हुए पाइप को रबर से बांधा, तब जाकर अस्पताल का निचले नल में कुछ पानी आया। तब मरीजों व उनके परिजनों को कुछ राहत मिली। क्या हुआ है भाई? यहाँ पाइप फटा हुआ है। कहाँ डिस्टर्ब है अभी नल? ये तो पानी यहाँ नहीं आ रहा और आईसीयू में नहीं आ रहा, उधर पानी जो ठंडा पानी है वहाँ भी नहीं आ रहा। इमरजेंसी में थोड़ा बहुत आ रहा, पतला पानी आ रहा है। नहीं है पानी, इसका मतलब कब से फटा ये तो हमको नहीं पता। हम 2 बजे आए तो इमरजेंसी में पानी देख रहे कि सफा करने के लिए पानी खोजे तो पानी नहीं मिला, तो हमारे को देखे इधर कुछ फटा हुआ था। सूचना मिला ऑफिस वाले को? अर्जुन भैया को बोले हैं, तो बोले देखो अगर कौन के देखो हम कंप्लेन करते हैं, बोला है। अभी तक कुछ बोला नहीं, तो क्यों हम लाए? कब से लगे हुए आप बनाने में? आधा घंटा हो गया। कहाँ नल बंद है?
वो पीने का जो अमृत धारा वो भी बंद है, इमरजेंसी का बंद है, यहाँ का बंद है। आपका मरीज कहाँ भर्ती है? मेडिकल में। इमरजेंसी का भी बंद है। और उधर लोकसभा चुनाव के दौरान जमशेदपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवारों में अब तक के खर्च में टॉप पर निरूप, दूसरे पर डॉक्टर अजय कुमार, कुल 13 उम्मीदवारों ने अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चुनाव खर्च निगरानी कोषांग में 13 उम्मीदवारों ने खर्च का ब्यौरा जमा कर दिया। 14 अप्रैल तक इन उम्मीदवारों ने 1,09,31,279 रुपए खर्च किए हैं। 2 उम्मीदवारों ने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है, इन्हें नोटिस जारी कर दी गई है। 15 से 17 अप्रैल तक के खर्च का ब्यौरा उम्मीदवार 21 अप्रैल को देंगे, तब पता चल पाएगा कि अब तक इन उम्मीदवारों ने चुनाव में कितने रकम झोंकी है। निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि हर हाल में उम्मीदवार मतदान से पहले चुनाव को निगरानी कोषांग को 3 बार खर्च का ब्यौरा दें। इसी के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी और जेएमएम के बाद में खर्च का ब्यौरा देने का आग्रह ठुकरा दिया। और उधर कमलपुर गेड़वा ग्राम से पुरुलिया जा रहे बाराती गाड़ी कमलपुर सातम जोबड़ा गांव के पास चालक की लापरवाही के कारण पलट गई, जिसमें 5 बैंड पार्टी के 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल में इलाजरत कार्तिक माझी ने बताया है कि वे लोग टाटा मैजिक वैन में सवार होकर कमलपुर गेड़ुआ ग्राम से बारात के साथ पुरुलिया जादूडी जा रहे थे। वैन में कुल 14 लोग सवार थे। वैन चालक काफी नशे में था और वह वैन को काफी तेजी से चला रहा था। वे लोग चालक को वैन धीरे चलाने के लिए बोलते रहे, पर वैन चालक धीरे चलने की जगह वैन और तेज कर दिया। उसी क्रम में सातम जोबड़ा गांव के पास चालक की लापरवाही के कारण वैन पलट गया, जिसमें 14 लोगों में से 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। 5 जख्मियों को परिजनों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ सभी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घोड़ों से सामोजबड़ा घटना और पाल्टी है गाड़ी टार्लिंग में पाल्टी है। ड्राइवर दारू पिया था? हाँ, ड्राइवर दारू पिया है। ड्राइवर तो पिए भाई। कौन गाड़ी था? हाथी टेम्पो। बोले रुकिए ना भाई, बोले तुमको डाला इधर उधर होगा। बोले रुकिए, ठीक है चल जाएगा बोल। रास्ता से पाए मैंने घुरा दे मैंने सामने एक गाढ़ा मैंने गाढ़ा मैंने 2 किलोमीटर किछु दूर आले मैंने गाढ़ा मैंने ढुके जाए से जगह मैंने ब्रेक मारी ताई से हमारा रोडे घुरिए रोडे पड़े जाए। कौन আছে গাড়ি? আমরা চিলি গাড়ি 13-14 জন ছেলে। 13-14 জন ছেলে। 13-14 জন। समझ 5-6 जन घायल होंगे। वहीं दूसरी घटना ईचागढ़ के गुड़मा ग्राम की है, जहां पर टेलर ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दिया, जिसमें कुल 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। चौका बोरडी निवासी लाखों ओराव अपने चाचा जो योगेश्वर ओराव के साथ अपने बाइक से ईचागढ़ धातकीडी अपने ससुराल जा रहे थे कि उसी क्रम में सामने से तेज रफ्तार से आ रही टेलर ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। टक्कर मारने के बाद टेलर घटनास्थल से भाग गया। उसके बाद सूचना पाकर पुलिस ने जख्मियों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार करवाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों की स्थिति वहां नाजुक बनी हुई है। क्या हुआ, क्यों लेके आए? मैंने एक्सीडेंट हुआ ना, टेलर में मार दिया इनको। ये लोग कैसे जा रहा था बाइक से? ये लोग बाइक में था। कहाँ पर हुआ? गुड़मा में। थाना क्या पड़ेगा वहाँ? ईचागढ़। आप कहाँ से, कौन थाना से? ईचागढ़। हम लोग ससुराल जा रहे हैं। कहाँ? हाँ? कहाँ? धातकीडी। क्या हुआ था? चौका से जा रहा था, बाइक में जा रहा था। कहाँ पर? जमशेदपुर के लोकसभा चुनाव में भाजपा फैलाएगी गड़बड़ी, कहा झाइमो प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने। सरायकेला के राजनगर प्रखंड में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार।
और चुनाव के पूर्व दिन रवाना हुए पोलिंग पार्टी तथा ईवीएम मशीन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं राष्ट्रीय